की चट्टान जो है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली सबसे दूसरे क्रम की चट्टान है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली दूसरे क्रम की चट्टान है, जिसका प्रतिशत हम लिखे थे 25 से 30%, है ना। ये ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में पाई जाती है। इसमें चूना पत्थर की अधिकता होती है तथा डोलोमाइट मिलता है। इसी कारण छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में सीमेंट कंपनी की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीमेंट कंपनी है। सीमेंट कंपनी में सबसे ज़्यादा जिसमें और की ज़रूरत पड़ती है वो है चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर, इसलिए छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में। ठीक है, सीमेंट कंपनी पे बात आती है तो सीमेंट सबसे ज़्यादा अगर मिलने वाला जिला है वो है बलौदाबाजार। इसको ध्यान में रखना, बलौदाबाजार पूरी सीमेंट कंपनियों का हब है। जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे, खनिज, ठीक है, इंडस्ट्री में पार्ट में जाएंगे तो अब आपको इसको बता देंगे एक बार फिर। ओके, चलिए अब आते हैं फोर्थ क्रम की चट्टान जो है, चौथा। ठीक है, इसको बोलते हैं गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान या गोंडवाना क्रम की चट्टान। ओके, ठीक है, अभी तक जितने भी हमने ऊपर के तीन क्रम के चट्टान पढ़े, आर्कियन, धारवाड़ और कडप्पा, इन तीनों में, ठीक है, क्या बोलते हैं, जीवाश्म की मात्रा नहीं थी। लेकिन जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ये जीवाश्म पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टान पुराने पेड़ पौधों के ढक जाने से, पेड़ पौधों के दब जाने से, लाखों वर्षों के बाद उसके अपरदन होने से जो कोयला का भंडार होता है, ठीक है, जिससे हमको कोयला प्राप्त होती है, उस चट्टान को बोला जाता है गोंडवाना चट्टान। ठीक है, ये गोंडवाना क्रम की चट्टान ज़्यादातर कोरबा या उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्से में पाई जाती है। चूंकि गोंडवाना क्रम की चट्टान क्या है, अवसाद, ठीक है, अवसादों तथा वनस्पति से बना है ये अवसाद। ठीक है, अवसाद मतलब कि किसी चीज के दब जाने से, व वनस्पति के, ठीक है, वनस्पति जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के जीवों के अवशेषों से जो बनता है, ठीक है, उसको बोला जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये परतदार चट्टानें हैं। सबसे पहले याद रखना, ये परतदार, ठीक है, परतदार चट्टानें मतलब परत दर परत बनती है। ये एक लेयर बनता है, उसके ऊपर और फिर आती है फिर लेयर, तो मतलब जब भी इसकी अगर उत्खनन होगा या खुदाई होगी तो एक लेयर में ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है परतदार चट्टानें, जो कि पेड़ पौधों के लाखों वर्षों के दबे रहने से इन चट्टान का निर्माण हुआ है। तो स्वाभाविक है, पेड़ पौधे अगर लाखों वर्षों तक जमीन के नीचे दबे रहेंगे तो उसमें उष्मा के मात्रा के कारण वो बन जाएंगे कोयला। तो इस चट्टान से मिलता प्राप्त होता है कोयला। ठीक है, इस चट्टान से कोयला की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि उत्तरी छत्तीसगढ़ जैसे कि कोरिया जिला, कोरबा जिला, रायगढ़ जिला, ठीक है, ये ऐसे एरिया है जहाँ पे कोयला का भंडार है। बिलासपुर जिला, ठीक है, कोयला का भंडार है। तो इन एरिया में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो चौथा क्रम की चट्टान हो गया गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, इसके अलावा आता है पांचवें में दक्कन ट्रेप। पांचवा में आता है दक्कन ट्रेप। ठीक है, जिस चट्टान की बात कर रहे हैं वो है दक्कन ट्रेप। ठीक, दक्कन ट्रेप ज्वालामुखी के लावा जो निकलता है उसके, ठीक है, उसमें एक ये क्या बोलते हैं बेसाल्ट की मात्रा होती है लावा में, और उसके लाखों वर्षों के बाद ठंडे होने के बाद बनता है। उस चट्टान को बोला जाता है दक्कन ट्रेप की चट्टानें। ठीक है, दक्कन ट्रेप की चट्टानें क्या है, लावा के, ठीक है, ज्वालामुखी के लावा में बेसाल्ट युक्त लावा रहता है, बेसाल्ट की मात्रा रहती है। उस लावा के वर्षों बाद, ठीक है, जमने से जो चट्टान बनती है उस चट्टान को बोला जाता है दक्कन ट्रेप की चट्टानें। ये चट्टान छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र आपने पढ़ा था, ठीक है, सामरी पाट प्रदेश, सरगुजा के एरिया, उस एरिया में पाई जाती है। तो उस एरिया में दक्कन ट्रेप की चट्टानें हैं, और उससे जो अयस्क की प्राप्ति होती है वो है बॉक्साइट।
डक्कन ट्रेप की चट्टान से हमको प्राप्त होता है बॉक्साइट। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसमें और अपरदन होते जाए, बॉक्साइट के और अपरदन होते जाए तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, काली मिट्टी, तो काली मिट्टी फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, यही कारण है कि जसपुर के एरिया में बगीचे, जो बगीचा है, बागानी फसलें काफ़ी अच्छी मात्रा में उत्पादित होती है। ठीक है, तो ये हो गया डक्कन ट्रेप की चट्टान। ठीक है, ठीक है। कौन सी चट्टान है? विंध्यन, विंध्यन क्रम की चट्टान। ये एक्चुअली नदी के किनारे, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे पाई जाती है। ठीक है, चूँकि नर्मदा नदी रिलेटेड है छत्तीसगढ़ से, तो नर्मदा नदी के किनारे जो है उसके बेसिन में, अब नर्मदा नदी का बेसिन कौन सा हो जाएगा? आपका मैकाल पर्वत श्रेणी के आसपास। ठीक है, मतलब राजनांदगांव के अपोजिट में मध्य प्रदेश से जो जुड़ा है, उस तरफ की चट्टानें जो मिलती है वो विंध्यन क्रम की चट्टानें काफ़ी कम मात्रा में रहती है। नदी के किनारे में जो चट्टानें प्राप्त होती है उसी को बोला जाता है विंध्यन क्रम की चट्टान। ओके, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, वो है लाल पीली मिट्टी, है ना, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में जो मिट्टी है वो है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी, ये लगभग छत्तीसगढ़ में 55 से 60% हिस्से में पाई जाती है। 55 से 60% हिस्से में इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, इसे, ठीक है, इसे लोकल भाषा में या स्थानीय नाम, इसका स्थानीय नाम, ठीक है, इसको स्थानीय रूप से मटासी बोला जाता है। स्थानीय नाम में अगर वो बात की जाए तो स्थानीय नाम को याद रखेंगे, पूछता है स्थानीय नाम के रूप में। ठीक है, लाल पीली मिट्टी को हमारे लोकल लैंग्वेज में, छत्तीसगढ़ के लोकल लैंग्वेज में मटासी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलता है? पूरे छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में पूरा लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में भी इसका विस्तार मिलता है। तो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग और उत्तरी भाग में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है, 55 से 60% हिस्से में मिलता है। स्थानीय नाम होता है मटासी। ठीक है, इसमें दो कलर मिले हैं। ठीक है, एक लाल कलर, ठीक है, लाल कलर है, और दूसरा है पीला कलर। ठीक है, इसलिए इसको लाल पीला मिट्टी, ठीक है, लाल पीली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, लाल कलर का रंग है वो है फेरस ऑक्साइड के कारण। लाल कलर जो रंग है वो है फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। और पीला कलर जो है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका कलर पीला हो जाता है। ठीक है, अगर केमिकल उसमें जाए तो Fe2O3 और इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, ऊपर वाले को बोला जाएगा फेरस ऑक्साइड। तो लाल पीली मिट्टी में लाल कलर का कारण है फेरस ऑक्साइड और पीला कलर का कारण है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी लाल पीली मिट्टी उपजाऊ भी होती है थोड़ी सी, इसमें चूने की प्रधानता होती है। ठीक है, चूना ज़्यादा होता है, इसलिए इस मिट्टी में धान की फसल अधिक होती है। ठीक है, अगर फसल की बात की जाए तो धान, अलसी, तिल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी का अगर विस्तार की बात की जाए तो कहाँ कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपके पूरे, ठीक है, ये प्राप्त होती है छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में पूरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अगर मध्य भाग देखा जाए, यहाँ से बस्तर के रेंज देखा जाए, ठीक है, पूरा बस्तर के रेंज में, ठीक है, साथ ही साथ ठीक है, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग मतलब कि बस्तर रेंज के ऊपर के हिस्से में ये पूरा हिस्सा,
ठीक है, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी मिलता है। ठीक है, इसके उत्तरी भाग में भी कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाए, जैसे कि अगर हम इस जसपुर के पार्ट के थोड़े से हिस्से को छोड़ दिया जाए तो भी इस तरफ भी लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। मतलब छत्तीसगढ़ के लगभग अधिकतर भागों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया लाल पीली मिट्टी। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले हिस्से में। ठीक है, अगला जो मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में वो है लाल बलुई मिट्टी। दूसरी प्रकार की मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी। ठीक, लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, बलुई का मतलब होता है, ठीक है, चट्टाने। मतलब मिट्टी तो लाल रहेगी लेकिन साथ में उसके जैसे छोटे छोटे कंकड़ के पात्र, जो कंकड़ जो है बड़ी बड़ी मात्रा में कंकड़ मिले रहते हैं। ठीक है, कंकड़ मतलब भी थोड़े से पत्थर ही बोल सकते हो, थोड़ा ऐसे मात्रा में रहते हैं। ठीक है, और उसको नाम बोला जाता है बलुई। ठीक है, इसलिए इस मिट्टी का नाम हो गया लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, इसका अगर स्थानीय नाम देखा जाए, स्थानीय नाम तो इसको बोलते हैं टिकरा, है ना। स्थानीय नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है। स्थानीय नाम है टिकरा। ठीक है, टिकरा बोला जाता है, टिकरा मिट्टी। ठीक है, और ये मिट्टी पाई जाती है आपके दंतेवाड़ा के क्षेत्र में लगभग। ठीक है, दंतेवाड़ा, बस्तर, राजनांदगांव, अगर इसको देखा जाए प्रमुखता कहाँ पाई जाती है। और ये मिट्टी का 25 से 30% हिस्सा है लाल बलुई मिट्टी का। तो लाल बलुई मिट्टी मिलता है दंतेवाड़ा जिला, ठीक है, बस्तर जिला, ठीक है, और राजनांदगांव का कुछ हिस्सा है, राजनांदगांव का कुछ हिस्सा में पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बालोद का छोटा सा हिस्सा, बालोद के निचले क्षेत्र में ये मिलता है। तो अगर मैं इसको मैप के माध्यम से अगर बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा का क्षेत्र पूरा, ये बस्तर का क्षेत्र, इस तरफ यहाँ पे सुकमा और बीजापुर के थोड़े से हिस्से को छोड़ दो तो आपका राजनांदगांव के हिस्से पूरा जाते तक बस्तर का जो रेंज है, बस्तर संभाग है, वहाँ पे पूरा लाल बलुई मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे आपके आसपास के मिट्टी को लाल कलर का रहता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर का जो मिट्टी हो गया वो है लाल बलुई मिट्टी। स्थानीय नाम टिकरा, विस्तार दंतेवाड़ा, बस्तर, राजनांदगांव। इससे जो अनाज होता है वो है मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, मोटे अनाज की पैदावार होती है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया दूसरा लाल पीली मिट्टी। चलो, नहीं, लाल दोमट अलग है, लाल दोमट अलग है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी अलग है। ठीक है, लाल दोमट अलग है। ये लगभग आपका आ जाएगा 10 से 15% हिस्से में, 10 से 15% हिस्से में। अब इसका क्षेत्र आप देख लेते हैं, यहाँ पे इसका क्षेत्र देख लेते हैं। ये आपके सुकमा के नीचे वाले हिस्से में, मैं सुकमा जिला को अभी छोड़ा था लाल बलुई मिट्टी में, तो सुकमा के हिस्से में और क्या बोलते हैं बीजापुर का थोड़ा सा हिस्सा लगभग लाल दोमट मिट्टी का हिस्सा आता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये लाल दोमट मिट्टी के हिस्से आते हैं। ठीक है, इसको मतलब जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, इसीलिए अनाज होने की संभावना बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, लौह अयस्क की अधिकता होती है इसमें। ठीक है, लौह की अयस्क की अधिकता होगी, चूंकि लाल कलर जो बन रहा है, लाल बलुई मिट्टी हो चाहे लाल दोमट मिट्टी में हो, ये लाल होने का कारण ही है ठीक है, फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड मतलब हुआ आयरन की मात्रा अधिकता होती है लाल दोमट मिट्टी में। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगा ये मिलेगा आपको दंतेवाड़ा के निचले हिस्से में, दंतेवाड़ा के निचले हिस्से में और सुकमा। ठीक है, सुकमा जिला में। बीजापुर का कुछ भाग रहता है, थोड़ा सा भाग है बस, ज़्यादा नहीं है, लेकिन लाल दोमट मिट्टी इन दोनों जिला में ज़्यादा पाई जाती है।
क्लियर है? हो गया? ठीक है, ये हुआ तीसरे क्रम की मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, चलो, लेटेराइट मिट्टी मतलब होता है भाटा मिट्टी बोलते हैं इसको। इसका स्थानीय नाम होता है, ठीक है, पाट प्रदेश में मिलता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, पाट प्रदेश की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में पाट प्रदेश कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे पाट प्रदेश होता है आपके छत्तीसगढ़ में ऊपर का जसपुर एरिया, जसपुर सामरी पाट। ठीक है, जसपुर सामरी पाट, इस तरफ मिलता है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी को ही भाटा मिट्टी भी कहा जाता है, भाटा मिट्टी। ठीक है, भाटा मतलब कि होता है मुरुम, जिसको अगर ये बोला जाए, क्या बोलते हैं, आपने हमारे तरफ के स्थानीय नाम में अगर बोला जाए तो इसको मुरमी बोलते हैं, मुरुम। ठीक है, घर वर निर्माण में जो काम आता है, घर में जो छोटे बेस बनाने के लिए, ठीक है, जिस मिट्टी का यूज़ करते हैं वही मिट्टी है मुरुम। ठीक है, तो ये होता है भाटा मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बागानी फसलें के लिए सबसे उपयोगी है ये, बागानी फसल के लिए, बागानी फसल के लिए क्या होती है, बहुत उपयोगी होती है। इसलिए लेटेराइट मिट्टी में टमाटर की खेती या लीची की खेती अधिकता होती है। टमाटर, लीची हो गया, तो जसपुर एरिया जो है इन दोनों फसलों के लिए बहुत कारगर होता है। उस एरिया में टमाटर या बागानी फसल, लीची के अगर एकमात्र स्थान अगर बोला जाए तो वो जसपुर ही एरिया है जो हमारे प्रदेश में मिलती है। ठीक है, दूसरे तरह के और भी जैसे बागानी फसलें होती हैं वो वहाँ पे उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, चौथी टाइप की। एक लास्ट आती है काली मिट्टी। ठीक है, चौथा अगर पांचवा मिट्टी की बात की जाए तो वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी, ठीक है। स्थानीय नाम, इसका स्थानीय नाम होता है कन्हार, कन्हार। ठीक है, चूंकि काली मिट्टी बहुत ज़्यादा अपर्दन से हुई है, ठीक है, इसमें पानी की धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, एक बार पानी अगर पड़ गया तो ये पानी को सोख लेती है, बहुत अधिक समय तक सोखती है। इसलिए बहुत सारे जो फसल होते हैं जैसे कि, ठीक है, गेहूं वगैरह हो गया, ठीक है, रबी की फसल, गन्ना, कपास, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी उपयोगी मिट्टी है। इसका अगर क्षेत्र देखा जाए छत्तीसगढ़ में तो आपके राजनांदगांव का क्षेत्र, कवर्धा बेमेतरज का एरिया आता है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ हिस्से ऊपर में है, जसपुर के एरिया में भी थोड़े से हिस्से में मिलता है काली मिट्टी। ठीक है, कन्हार बोला जाएगा स्थानीय नाम। ठीक है, मैकल श्रेणी में पाया जाता है। मैकल श्रेणी मतलब हो गया राजनांदगांव, कवर्धा, बालोद के आसपास का हिस्सा। ठीक है, इसमें जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो किसके लिए उपयोगी हो जाएगा, गन्ना, ठीक है, गेहूं, कपास, इन सभी फसलों के लिए काफ़ी उपयोगी मिट्टी साबित होती है काली मिट्टी। ठीक है, इसमें फेरिक टाइटेनियम अगर बोल सकते हो स्थानीय रूप से, अगर फेरिक टाइटेनियम की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है।